अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। भारत खित्ते के अमन के पीछे पड़ गया। LOC पर एक बार फिर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक तत्तापानी और जंद्रोट सेक्टर में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। 50 साला खातून शहीद, 3 शहरी जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को मुअस्सर जवाब। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, वज़रा कारकर्दगी दिखाएं। अब परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 2.5 साल हो गए हैं, अब हम ना तजुर्बाकारी का बहाना नहीं बना सकते। हुकूमत के पास 2.25 साल हैं, कारकर्दगी दिखाना होगी। जब तक सारी वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी, हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकेंगे। बगैर तैयारी के किसी को भी हुकूमत में नहीं आना चाहिए। हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बिजली है। जब आटा महंगा हुआ तो हर कोई मरकज को बुरा भला कह रहा था, जबकि सारा कंट्रोल सूबों के पास था। हमें अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना है। 5 साल के बाद अवाम फैसला करेंगे कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले, ये काबिल कबूल नहीं। फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं, शफाफ और मेरिट पर करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना या मुझे अलग से बताए। वफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। वजीर आज़म की चेयरमैन CDA को मार्गला रोड पर तजावुजात फौरी हटाने की हिदायत। कहा, चेयरमैन CDA ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात 1 हफ्ते में क्लियर कराएं। वफाकी काबीना में मर्दमशुमारी पर वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। MQM के वफाकी वजीर अमीनुल हक के एतराज़ात। इख्तिलाफी नोट में नई मर्दमशुमारी फौरी करवाने का मुतालबा। कोरोना की नई किस्म ने दुनिया को हिला कर रख दिया। बरतानिया के बाद वायरस जनूबी अफ्रीका में भी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। पहले से ज़्यादा मुहलक और तेज़ी से फैलने वाले वायरस पर दुनिया मोहतात। मुख्तलिफ ममालिक ने जनूबी अफ्रीका के सफ़र पर पाबंदी लगा दी। हॉलैंड, जर्मनी और तुर्की ने अपने शहरियों को जनूबी अफ्रीका जाने से रोक दिया। बरतानिया में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। सफरी पाबंदियों के बाद हज़ारों मुसाफिर फंस चुके। फ्रांस और बरतानिया में समंदरी गुजरगाह इंग्लिश चैनल बंद होने से सैकड़ों ट्रक खड़े हो गए। उधर सऊदी अरब, कुवैत और ओमान ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए बॉर्डर्स बंद कर दिए। पाकिस्तान में भी कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक होने लगा। वबा के वार तेज, एक दिन में 82 अफराद जान से गए। 1704 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने 1 हफ्ते के लिए बरतानिया से आने जाने वाले मुसाफिरों और परवाजों पर पाबंदी लगा दी। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद। इस कानून में तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वो BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। हम हुकूमत को ना NRO देंगे, ना हम हुकूमत से कोई NRO मांगते हैं। NRO अपोजिशन को नहीं, वज़रा को दिया गया। हुकूमत ने BRT पर खुद NRO मांगा। लीगी रहनुमा वज़रा के इल्जामात पर फ्रंट फुट पर आ गए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने ऑर्डिनेंस की कॉपी लहरा दी। कहा, हुकूमत ने 2019 में ये ऑर्डिनेंस जारी करके अपने करप्ट वज़रा को NRO दिया। शहजाद अकबर ने मुझे कागज़ देकर कहा, ये नैब का मुजव्वज़ा मुसवदा है। अपोजिशन ने मुसवदा बिल की हिमायत से इनकार कर दिया। हमारे लिए लाजिम हो गया कि हक़ाइक़ सामने लाएं। हुकूमती सफ़ों में करप्शन के संगीन मामलात हैं, ये खुद NRO चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब बोली, वोट चोर टोले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
मोहसिन शाहनवाज राजा की बातों पर हैरान हूं। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का रद्द-ए-अमल, कहा मुझ पर इल्जाम लगाया गया मैंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की पैरवी की। मैंने 2-3 बार इजलासों में वाज़ेह किया कि हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की पैरवी नहीं कर रही। ऑर्डिनेंस में दी गई कोई भी छूट इमरान खान और मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना चाहती थी। जाती मफादात को फौकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पीडीएम की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इनको सिर्फ मायूसी और शिकस्त नजर आ रही है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की चढ़ाई, कहा पीडीएम अपने कौल फेल में तजाद के बाइस बुरी तरह बेनकाब हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कानून को नहीं मानते। इनके अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम के अरकान सोशल मीडिया पर नहीं, स्पीकर को इस्तीफा पेश करें। ऑपोजिशन को इंतजार करना होगा, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। JUI में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने लगे। मौलाना शेरानी के बाद KP से भी आवाज़ें उठना शुरू। साबिक MNA मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीब की मौलाना शेरानी की हिमायत। मौलाना शुजा बोले JUI की तंजीम साजी और रुकनीत साजी में खयानत हुई। JUI फे के लोग सिलेक्टेड हैं। मौलाना गुल नसीब ने कहा कि JUI फे में अब पैसे वालों को आगे किया जा रहा है। वफाकी वज़रा सारा दिन झूठ बोलते हैं, इस तरह मुल्क ज्यादा देर नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के वार, कहा वज़ीर आज़म ने चीनी चोरों को NRO दिया, मगर हम अब किसी को NRO नहीं देंगे। मुल्क में नैब रहेगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। राना सनाउल्लाह बोले लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी हो सकता है। ये इंतकाम का जो लेवल सेट करेंगे हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। कल आपको सजा और मुकदमात भी भुगतना पड़ सकते हैं। NRO के मुतलाशी कभी लिख कर और कभी जुबानी NRO मांगते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाबी वार, कहा NRO माफिया धांधली का शोर मचाता है लेकिन सेनेट इंतखाबात में शफाफियत की मुखालफत करता है। नाकामी की रुसवाई लेकर सड़कों पर निकले और आवाम में गए मगर वहां से भी धुतकारे गए। फवाद चौधरी ने कहा लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफे। सियासत मामूल पर वापस आ चुकी। मरियम और बिलावल शो पीस हैं। फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। ये अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों अपना वक्त जाया करना है। बिलक बिलक कर इस्तीफा मांगने से इस्तीफा नहीं मिलेगा। जिद्दी बच्चों की वज़ीर आज़म की कुर्सी लेने की जिद आईनी रास्ते से ही पूरी होगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं जाली राजकुमारी और सिंध के शहजादे का वक्ती गठजोड़ जल्द मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है। NRO के मुतलाशी इन अनासिर को फेस सेविंग नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। नैब ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के असासे कुर कर लिए। एहतसाब अदालत में रिपोर्ट पेश। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ पेश। अदालत में शिकायत की सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेदे और कैंसर के हवाले से चेकअप भी नहीं हो रहा, इलाज मुनासिब नहीं हो रहा। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्ज़िमों का सेहत जुर्म से इनकार। बाकायदा ट्रायल 12 जनवरी से शुरू होगा। नैब के गवाह आइंदा समात पर तलब। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा झूठे रेफरेंसेस का मकसद ऑपोजिशन के किरदार कशी है, इन हथकंडों से दबने वाले नहीं। वज़ीर आज़म के घर से मुताल्लिक जो बात की गई वो गैर कानूनी है। इमरान खान ने अपने पैसों से घर खरीदा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने जिस वक्त जगह खरीदी उस वक्त इस्लामाबाद का मास्टर प्लान नहीं था। इमरान खान अदालत से सुरखरू हुए। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। PDM के इस्तीफों को अब ठंड लग गई।
बड़े बड़े नाम नैब के रेडार पर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2 रेफरेंसेस, 8 इन्वेस्टिगेशंस और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। सैफुल मुलूक खोखर, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सराउल्लाह जहरी, अकबर दुरानी के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी। साबिक MNAs और कई महकमों के साबिक डायरेक्टर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। मुलजिमों पर सरकारी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। गैस बंदिश पर सिंध हुकूमत का विफाक से एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गैस बंदिश की मजम्मत करते हैं, विफाक ने आइन से इनहराफ किया, हमारी क़यादत हर मामले से वाकिफ है, ज़ाती मसाइल पर अमरीका गया, शहबाज गिल समेत दूसरे तर्जुमानों ने झूठ बोला, इस्तीफ़ा बहुत छोटी चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल पहले गैस पर पीपल्स पार्टी नून लीग को सड़कों पर घसीट रही थी। इन्होंने कराची को दादू बना दिया, पूरे शहर को खा गए। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा सिंध को बर्बाद करने का सेहरा पीपल्स पार्टी के सर है। पीपल्स पार्टी ने EOBI को IPC के मातहत किया था। सिंध हुकूमत ने जो किया वो शायद कभी किसी ने किया हो। सूबाई हुकूमत के इल्जामात पर विफाक के जवाब। मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं सईद गनी ने EOBI पर गलत खबरें फैलाई, इन्होंने खुद कलेक्शन में लूट मार करने की कोशिश की। सईद गनी अपनी ही पार्टी के फैसले को चैलेंज करके इसे गलत करार दे रहे हैं। मामले को चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी इजाजत दे दी गई। वफाकी काबीना में अहम फैसले, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विसेज एक्ट की तोसी, इक्तिसादी उमूर डिवीजन की काबीना को गैर मुल्की फंड्स के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग। पेशावर खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अमवात की तहकीकात मुकम्मल। अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, मुस्ताफी हो गए। रिपोर्ट वज़ीर आला KP को इरसाल, अस्पताल डायरेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। हर सू बिखरी चांदी, बर्फ से ढके पहाड़, नगमे बिखेरते झरनों की आवाज। मुजफ्फराबाद से सिर्फ 2 घंटे दूरी पर वादी सिमारी सयाहों की निगाहों से ओझल, चाहने वालों की मुंतजिर हसीन वादी का मंजर एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों को अपने शहर में जकड़ लेता है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय फौज को किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर भारतीय फौज की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा मादरे वतन की इज्जत और वकार समेत जुग्राफियाई सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को LOC पर जारी भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को भारत की तरफ से आलमी कवानीन और मुआहिदों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाने बारे भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजियों बिलखसूस UN फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ियों को निशाना बनाने के इक़दामात इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया पाक फौज LOC पर मौजूद आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। आर्मी चीफ ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, भारत खित्ते के अमन के पीछे पड़ गया। LOC पर एक बार फिर भारतीय बिला इश्तियाल अंगेजी फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आपको अपडेट करें, ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 50 साला खातून शहीद, 3 शहरी जख्मी हुए।
اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وزراء کارکردگی دکھائیں، اب پرفارمنس دکھانے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم نے وزارتوں کو خبردار کر دیا۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وزراء کارکردگی دکھائیں، پرفارمنس دکھانے کا وقت آ گیا۔ ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں، اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی وزارتوں کو اہداف سونپنے سے متعلق تقریب سے خطاب، وزراء کو کارکردگی دکھانے کی ہدایت کر دی۔ ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے، ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی، یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے، کیونکہ اصل میں تو 5 سال کے بعد فیصلہ یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی۔ وزیر اعظم نے 18ویں ترمیم کو کئی مسائل کی وجہ قرار دیا۔ جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سینٹر سے صوبوں کے اندر، اس کے اندر بھی ایک مجھے لگا کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کی پوری طرح اس ملک کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سے شعبے، مثلا فوڈ سیکیورٹی ہے، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، لیکن ساری نیچے جو پاور ہے وہ پروونسز میں چلی گئی ہے۔ گندم کی قیمت اگر آٹا مہنگا ہوا تو سب برا بھلا تو سینٹر کو کہہ رہے ہیں، لیکن سینٹر کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی وزراء کو ہدایات دیں۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاقی کابینہ کا ہر فیصلہ اجتماعی حیثیت میں ہوتا ہے، کسی وزیر کو کوئی لابی تنگ کرے تو وہ کابینہ یا مجھے الگ سے بتائے، کوئی لابی کسی وزیر کے ذریعے دباؤ ڈالے، یہ قابل قبول نہیں، فیصلے کسی لابی کے دباؤ میں نہیں، شفاف اور میرٹ پر کریں گے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین سی ڈی اے کو مارگلا روڈ پر قائم تجاوزات 1 ہفتے میں ہٹانے کی ہدایت کر دی۔ رضوان احمد گلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں ذاتی مفادات کو فوقیت دینے والوں کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے مولانا فضل الرحمان قانون کو نہیں مانتے۔ پی ڈی ایم کی سیاست بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ وقت سے پہلے ہی جو ان کی اندرونی غلفشار جو ان کی پارٹی میں پیدا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ بے نقاب ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی جو ایک ساکھ ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر اسی کی ساکھ وہ ہو جائے، واضح ہو جائے، تو پھر تو جو پیچھے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کس طرح سے وہ کوآپریٹ کریں گے۔ وقت بتائے گا کہ یہ السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔